आइए दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्किल पर। और हमने जो कल क्लास की थी वो क्लास प्रॉफिट और लॉस का सेकंड पार्ट था और आज हम प्रॉफिट और लॉस के तीसरे पार्ट में हैं। ठीक है, तो आप सभी उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आज हम जो क्लास करेंगे वो प्रॉफिट और लॉस का तीसरा पार्ट होगा। और तीसरे पार्ट को स्टार्ट करते हैं भाई। हम जो आपके सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करने वाले हैं हम इसको। तो आप एक बार अपने सभी साथियों को वीडियो शेयर कीजिए और अधिक से अधिक बच्चों को साथ में जोड़िए भाई। तो हम स्टार्ट करते हैं भाई आपका क्वेश्चन। तो चलिए भाई, क्वेश्चन क्या है। एक वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना करने पर आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। यानी कि अगर किसी वस्तु को आपने किसी कीमत पर बेच दिया तो आपको क्या हुआ, हानि हुई। क्या हुआ आपको, आरंभ में क्या हुआ, प्रतिशत हानि हुई। और अगर आपने उसके रेट को डबल कर दिया तो डबल करने के बाद जो आपका प्रतिशत हानि थी वही प्रतिशत हानि उतने ही परसेंट में क्या चेंज हो गई, प्रॉफिट में चेंज हुई। अब आप यहां समझिए इस तरीके से कि मान लिया आपका प्रारंभिक जो प्रारंभिक एसपी था आपने मान लिया 100 रुपए है। कितने रुपए है, 100 रुपए है। तो आपको जब 100 रुपए में आपने सेल आउट किया तो इसका मतलब आपको नुकसान हुआ जी। और नुकसान कितने का हुआ, तो मान लिया कि 1 यूनिट का क्या है, नुकसान है। आपको यहां क्या है जी, लॉस है। और अगर लॉस है तो लॉस कितने का मान लिया आपने, 1 यूनिट का लॉस मान लिया। अब आपने कहा कि जितने परसेंट का लॉस था उतने ही परसेंट का क्या हुआ, लाभ हुआ। कब, अगर आपने एसपी कितना कर दिया, डबल कर दिया। तो अगर आपने एसपी 200 रुपए कर दिया, 100 रुपए की जगह आपका नया एसपी 200 रुपए है, तो 1 यूनिट के लॉस की जगह आपको क्या होगा, तो आप कहोगे कि 1 यूनिट के लॉस की जगह जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट कितना होगा, 1 ही यूनिट का प्रॉफिट होगा। 1 ही यूनिट का, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज दोनों ही सेम है तो दोनों ही सीपी के रेस्पेक्ट में निकाले जाएंगे भाई। तो इसका मतलब होगा कि जितने यूनिट का यहां लॉस होगा उतने ही यूनिट का आपको दूसरे एसपी पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब अब आप इस तरीके से समझिए कि अगर मैं 100 रुपए एसपी था और आपने एसपी कितना कर दिया, 200 रुपए कर दिया, तो कितना इंक्रीजमेंट किया जी आपने। तो आप कहोगे कि जो इंक्रीजमेंट किया वो इंक्रीजमेंट है कितना, तो आपने कहा इंक्रीजमेंट है 100 रुपए का। और ऐसा 100 रुपए इंक्रीजमेंट हो जाने के कारण आपका जो 1 यूनिट का लॉस था वो किस में चेंज हुआ जी, 1 यूनिट के प्रॉफिट में चेंज हुआ। तो इसका मतलब यूनिट में कितने का डिफरेंस आया, तो आप कहोगे कि पहले 1 यूनिट का नुकसान था तो 1 यूनिट का नुकसान पूरा हुआ होगा, उसके बाद 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ होगा। तो ओवरऑल 2 यूनिट का गैप आया होगा। कब, जब आपने 100 रुपए की जगह एसपी क्या कर दिया, 200 रुपए कर दिया। यानी कि एसपी में चेंज कितना हुआ, आपने एसपी में चेंज कितना किया, तो आप कहोगे कि एसपी में चेंज हुआ जी 100 रुपए। तो आपके यूनिट में चेंज कितना हुआ, तो आपने कहा यूनिट में चेंज हुआ जी 2 यूनिट का। कितने यूनिट का जी, 2 यूनिट का। 2 यूनिट का क्यों, क्योंकि पहले 1 यूनिट का नुकसान पूरा होगा और नुकसान पूरा होने के बाद में सीपी जनरेट होगा और उसके बाद सीपी पे 1 यूनिट का आपका प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब 2 यूनिट आपने क्या किया, चेंज किया। तो 2 यूनिट की वैल्यू है कितनी भाई, तो 100 रुपए है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 50 रुपए। और आपको निकालना क्या है, वस्तु की प्रतिशत, हानि प्रतिशत निकालना कि वस्तु को कितने परसेंट की हानि हुई। अगर हानि प्रतिशत निकालना भाई, तो आप एक चीज बताओ कि अगर 1 यूनिट की वैल्यू 50 रुपए है तो 1 यूनिट की वैल्यू 50 रुपए है, तो यहां भी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 50 रुपए होगी। अब बताओ सीपी कितना रहा होगा वस्तु का, तो आप कहोगे कि सीपी रहा होगा वस्तु का, अगर मैं किसी वस्तु को 100 रुपए में सेल आउट कर दूं तो 50 रुपए का नुकसान है। तो इसका मतलब सीपी कितने का रहा होगा, 150 रुपए रहा होगा। और लॉस हुआ कितना भाई, आपको 50 रुपए का लॉस हुआ। तो भाई 50 रुपए का लॉस है तो लॉस परसेंटेज क्या होगा, तो आप कहोगे कि 50 रुपए का लॉस हुआ कितने पे जी, 150 पे लॉस हुआ और इंटू 100। तो आपका रिजल्ट क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 33 सही 1/3%। यही आपका आंसर होगा भाई इस क्वेश्चन के साथ। ठीक है जी। तो सवाल जो है आपका वो हानि परसेंट की बात करा। अगर आपसे बात करता प्रॉफिट परसेंटेज की, तो प्रॉफिट परसेंटेज भी कितना रहा होता जी आपका, 33 सही 1/3% ही प्रॉफिट परसेंटेज भी इस क्वेश्चन में होगा जी आपका, क्योंकि जितनी हानि प्रतिशत है उतना ही यहां पे लाभ प्रतिशत भी होगा। तो चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए साथियों, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। इसी क्वेश्चन पे बेस एक और क्वेश्चन है जो आपको करना है। क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शंस आपके सामने है, तो क्या आंसर होगा इसका, आप ट्राई करो इसको। ट्राई क्या, पहले आप समझिए कि क्या है।
500 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर उतने ही % हानि होती है जितना प्रतिशत लाभ उसे 700 रुपए में बेचने पर होता है। यानी कि अगर वस्तु को 500 रुपए में सेल आउट कर दिया तो आपको क्या है, लॉस है, और अगर 700 रुपए में सेल आउट किया तो क्या है, आपको प्रॉफिट है। तो जितना लॉस है उतना ही प्रॉफिट भी है। तो आपसे पूछा कि वस्तु का प्रतिशत लाभ या आप याद करो उस पर होने वाली हानि कितने % की है। अब ध्यान से समझिए भाई, अगर मैं वस्तु को 500 रुपए में सेल आउट किया, कितने रुपए में सेल आउट किया जी, 500 रुपए में बेच दिया, तो 500 रुपए में बेच देने के बाद आपको है क्या, तो आपने कहा कि लॉस है। और अगर मैं उसी वस्तु को 700 रुपए में बेच दूं तो आपको 700 रुपए में बेच देने के बाद क्या है, प्रॉफिट है। यानी कि अगर मैं वस्तु को 500 में बेच दूं तो आपको लॉस है और 700 में बेच दूं तो आपको प्रॉफिट है। और क्वेश्चन ने कहा कि जितने % हानि है उतने ही % लॉस है। तो इसका मतलब अगर यहां 1 यूनिट का नुकसान है यानी कि 1 यूनिट का क्या है, लॉस है, तो यहां 1 ही यूनिट का क्या होगा, तो आप कहोगे कि यहां जो प्रॉफिट है वो 1 ही यूनिट का प्रॉफिट है। यानी कि अगर 500 रुपए में सेल आउट किया वस्तु को तो आपको नुकसान है 1 यूनिट का, और अगर आपने उसको बेच दिया होगा 700 रुपए में तो आपको प्रॉफिट होगा कितने का, 1 ही यूनिट का प्रॉफिट होगा। तो आप बताओ कि आपने चेंज क्या किया, तो आपने कहा कि जो चेंज होगा, आपने चेंज इतना किया कि 500 रुपए की अपेक्षा आपने 200 रुपए एक्स्ट्रा बेच दिया। कितने रुपए एक्स्ट्रा बेच दिया जी आपने, 200 रुपए एक्स्ट्रा बेच दिया। अब इस 200 रुपए एक्स्ट्रा बेचने के कारण इफेक्ट क्या हुआ जी क्वेश्चन पे, कि 1 यूनिट का नुकसान 1 ही यूनिट के प्रॉफिट में चेंज होगा। तो इसका मतलब जो पहले 1 यूनिट का नुकसान था तो पहले वो नुकसान पूरा होगा, यानी कि सीपी जनरेट होगा, उसके बाद 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा, तो ओवरऑल 2 यूनिट क्या हुआ, चेंज हुआ। तो इसका मतलब है कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 2 यूनिट चेंज हुआ, किसमें, यूनिट में चेंज हुआ 2 यूनिट का, और पैसे में चेंज हुआ कितने का, 200 रुपए का। तो इसका मतलब 2 यूनिट की वैल्यू 200 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी आपकी, तो आपने कहा 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 100 रुपए। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपए है और निकालना आपको प्रॉफिट या लॉस है, तो इसका मतलब है आपको सीपी भी पता होना जरूरी है। तो बताओ भाई 1 यूनिट का मान 100 रुपए है, तो क्या यहां 1 यूनिट का मान 100 रुपए होगा या नहीं होगा। अगर यहां 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपए है तो आप यहां है क्या, लॉस। अगर यहां लॉस है तो सीपी क्या रहा होगा, तो आप कहोगे कि सीपी तो 600 रुपए रहा होगा। क्यों, क्योंकि 500 रुपए में बेचने के बाद 100 रुपए का नुकसान है, तो सीपी क्या रहा होगा, 600 रुपए। तो भाई लॉस परसेंटेज क्या होगा, तो आप कहोगे कि लॉस है कितना, 100 रुपए का, और है कितने पे जी, सीपी है 600, तो गुणा कितना जी, 100। तो आपका आंसर होगा कितना, 1/6 यानी कि 16 से ही 2/3% का लॉस है, या फिर आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट है, क्योंकि दोनों ही परसेंटेज क्या है, सेम है। तो लॉस प्रॉफिट दोनों ही परसेंटेज कितना होगा आपका, 16 से ही 2/3% आपका इस क्वेश्चन में आंसर होगा भाई। तो उम्मीद है कि इस सवाल को आप समझ पाए होंगे, या मैं आपको इसको करने का एक और तरीका बताता हूं। देखिए भाई, इसको करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, लेकिन ये जो दूसरा तरीका होगा केवल तब एप्लीकेबल होगा जब आपको जितने % की हानि है उतने ही % का लॉस भी दिया गया हो। अगर जितने % की हानि है उतने ही % का लाभ हो, यानी कि प्रॉफिट और लॉस जो है दोनों सेम हो, तभी इस तरीके का क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कर पाएंगे भाई। तो देखिए इसका दूसरा तरीका है क्या, समझिए। आपने कहा कि भाई आपने एक बार एसपी क्या कितने पे बेच दिया, तो आपने SP1 मान लिया कि 500 रुपए है, और SP2 क्या है भाई, SP2 क्या है, तो आपने कहा 700 रुपए है। और जितना यहां प्रॉफिट है उतना ही यहां क्या है, लॉस है। जितना यहां प्रॉफिट है उतना ही क्या है, यहां लॉस है। अगर जितना प्रॉफिट है उतना ही लॉस है, तो आपका जो सीपी होगा, तो ऐसी कंडीशन में जो आपका सीपी होगा वो इन दोनों के जोड़ का हाफ होगा। तो दोनों का जोड़ कितना, 1200, और बटे 2 कितना, 600 रुपए। यानी कि आपका सीपी क्या रहा होगा, 600 रुपए रहा होगा। लेकिन कब, जब प्रॉफिट भी इतना ही है और लॉस भी इतना ही है, तब आपका सीपी क्या रहा होगा, दोनों के जोड़ का आधा रहा होगा, यानी कि 1200 होगा दोनों का जोड़, तो कितना, 600। अब देखो, अगर सीपी 600 है, आपने पहली बार उसे बेच दिया कितने में, 500 में बेच दिया, तो क्या 100 का नुकसान है। और अगर 600 का था, दोबारा आपने 700 में बेच दिया, तो क्या 100 का प्रॉफिट है, और प्रॉफिट परसेंटेज भी सेम ही होगा। तो इसका मतलब है कि जितना यहां प्रॉफिट नुकसान है, यहां प्रॉफिट है, उतना ही यहां नुकसान है। तो इसका मतलब चीजें आपकी बिल्कुल एक्यूरेट है भाई। अब आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना है, तो आप दोनों में से किसी को निकाल लो, क्योंकि दोनों ही सेम है।
600 रुपए के सामान को 700 में बेच दिया, प्रॉफिट कितने का? 100 का। कितने पे जी? 600 पे, और इनटू कितना? 100, तो कैंसिल आउट होने के बाद कितना? 16 सही 2/3% आपका आंसर होगा। इतने ही परसेंट प्रॉफिट और इतने ही परसेंट क्या होगा? आपका लॉस होगा। तो 16 सही 2/3% इस क्वेश्चन का क्या होगा? एक्यूरेट आंसर होगा भाई। ठीक है जी, कोई दिक्कत क्वेश्चन में? तो उम्मीद है कि सवाल आपकी समझ में आया होगा। तो चलते हैं भाई नए क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं भाई। क्वेश्चन क्या है? 800 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ, यानी कि जब आप उसे 800 रुपए में सेल किया तो क्या हुआ जी? आपको प्रॉफिट हुआ। उसी वस्तु को 275 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है, यानी कि जो प्रॉफिट है वो हानि का कितने गुना है? 20 गुना है। तो आपसे पूछ लिया कि भाई आप बताओ कि अगर मैं 20% का लाभ कमाना चाह रहा तो आप उसका एसपी क्या रखोगे, कि उसका एसपी क्या होगा? ध्यान से समझिए भाई, मैं आपसे कहा कि जो आपका पहली बार आपने सेल आउट किया, तो आपने सेल आउट किया कितने रुपए में? तो आपने 800 रुपए में सेल कर दिया, 800 रुपए में सेल किया जी। और दोबारा आपने सेल कितने में कर दिया? तो 275 रुपए में दोबारा सेल कर दिया। पहली बार आपने 800 रुपए में सेल कर दिया, दोबारा आपने सेल कर दिया 275 रुपए में। जब आपने 800 रुपए में सेल किया तो आपको प्रॉफिट हुआ, और वो जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितना है? तो आप कहोगे कि जितना नुकसान 275 रुपए में बेचने पर हुआ, तो मान लिया कि लॉस जो हुआ वो 1 यूनिट का हुआ। कितने यूनिट का हुआ? 1 यूनिट का हुआ। उसने कहा उसी वस्तु को 275 में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है आपका प्रॉफिट। तो इसका मतलब अगर 275 में बेचने पर आपको 1 यूनिट का नुकसान है तो प्रॉफिट कितने का होगा? इसका 20 गुना आपको प्रॉफिट होगा, यानी कि 20 यूनिट का क्या होगा? आपको प्रॉफिट होगा जी। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और यहां पे क्या है? आपको लॉस है। ठीक है, बताओ यहां तक की बात आपकी क्लियर हुई क्या? भाई आपने जितना लॉस कमाया किस पे? 275 रुपए पे, उससे 20 गुना आपने प्रॉफिट कमा लिया किस पे? 800 रुपए पे। अब आप एक चीज बताओ, आपको सीपी निकालना जरूरी होगा, क्योंकि आपको क्या निकालना? 20% का प्रॉफिट निकालना। तो समझिए भाई, अगर मैं पैसे की बात करूं तो 275 रुपए से आपने कितने पैसे बढ़ाए कि 800 रुपए में बेच दिया? तो आप कहोगे कि 800 में से 275 घटा दो तो कितना बचा? 525 रुपए। यानी कि 525 रुपए आपने एक्स्ट्रा बढ़ाए, 525 रुपए आपने एक्स्ट्रा बढ़ाए, तब जाके आपका 1 यूनिट का प्रॉफिट 1 यूनिट का लॉस 20 यूनिट के प्रॉफिट में चेंज हुआ। तो भाई यूनिट में चेंज कितना हुआ? तो आप कह रहे हैं कि यहां 1 यूनिट का लॉस है और यहां 20 यूनिट का प्रॉफिट है, तो कितना चेंज आया जी? तो आपने कहा 21 यूनिट का चेंज हुआ। 21 यूनिट का चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि पहले 1 यूनिट लॉस पूरा किया जाएगा जी, उसके बाद 20 यूनिट क्या होगा? लाभ होगा। तो टोटल 21 यूनिट इंक्रीजमेंट होगा, और वो रिजल्ट किसके बराबर है? 225 रुपए के बराबर होगा, क्योंकि ऐसी वृद्धि 525 रुपए इंक्रीजमेंट करने के कारण ही हो पाई भाई आपकी। तो इसका मतलब है 21 यूनिट का मान कितना? 525 है। तो 1 यूनिट का मान बताओ जी कितना होगा? तो आपने कहा 1 यूनिट का मान होगा, 21 से डिवाइड कर दो जी, 21 दूनी 42 और 21 पंजे 105, यानी कि 25 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी जी? तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी आपकी कितनी? 1 यूनिट की वैल्यू होगी आपकी 25 रुपए। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 25 रुपए है तो भाई आपको प्रॉफिट निकालना 20% का। तो प्रॉफिट जो 20% का होगा वो सीपी पे प्रॉफिट होगा जी। तो पहले आपको सीपी निकालना होगा। अगर 1 यूनिट का मान 25 रुपए है तो क्या यहां भी 1 यूनिट का मान आपका 25 रुपए होगा? और ये क्या है जी? आपका लॉस है। तो अगर लॉस 25 रुपए का है, कब है लॉस 25 रुपए का? जब आपने 275 में बेच दिया। तो भाई सीपी कितना रहा होगा? तो आप कहोगे 275 रुपए में मैं सेल कर दिया तो 25 रुपए का नुकसान है, यानी कि वस्तु कितने की रही होगी? 300 रुपए की रही होगी। तो सीपी क्या रहा होगा? उसका 300 रुपए रहा होगा। और अब आप इस 300 रुपए पे 20% का प्रॉफिट चाह रहे जी, कि 20% का प्रॉफिट की डिमांड कर रहे हैं आप। तो इसका मतलब 300 गुना कितना? 20% का मतलब होगा 120/100। तो भाई कैंसिल आउट कर दिया तो 360 रुपए आपका क्या होगा? आंसर होगा एसपी। तो आपका आंसर क्या है? 360 रुपए। ठीक है जी, तो आपका आंसर क्या है? 360 रुपए है। ठीक है जी, आपने पहले सीपी निकाल लिया, उसके बाद उस सीपी पे 20% के प्रॉफिट की आवश्यकता है आपकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आपका आंसर क्या है? 360, यानी कि ऑप्शन सी आपका उत्तर होगा भाई। देखो इस क्वेश्चन में समान लाभ या हानि नहीं है, तो आप दोनों को जोड़ के आधा करके सीपी नहीं निकाल सकते भाई। ठीक है जी, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए भाई, एक और क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए और एक बार वीडियो को शेयर जरूर करिए भाई।
और कमेंट करने की कोशिश किया करो भाई, आंसर के कमेंट करने की कोशिश किया करो। क्वेश्चन क्या है, 717 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ, यानी कि जब आपने किसी वस्तु को 717 रुपए में सेल आउट किया तो आपको 717 रुपए में बेचने पे क्या हुआ जी, प्रॉफिट है। और आपने उसको जब बेच दिया 527 रुपए में तो आपको क्या है, लॉस है। क्या है भाई, लॉस है। लेकिन उसने कहा कि जो आपका लाभ है वो हानि से कितने परसेंट ज्यादा है, 11 सही 1/9% ज्यादा है। 717 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ, उसी वस्तु को 527 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 11 सही 1/9% ज्यादा है। यानी कि जो प्रॉफिट है वो हानि से कितने परसेंट ज्यादा है, 11 सही 1/9% ज्यादा है। तो आप इस कहानी को समझो भाई कि 11 सही 1/9% का मतलब क्या है। तो 11 सही 1/9% का मतलब होगा कितना, तो आप कहोगे कि इसका फ्रैक्शन में मतलब कितना होगा, 1/9 होगा। कितना होगा, 1/9 होगा। और मैं आपको परसेंटेज में बड़े अच्छे तरीके से समझाया था कि अगर आप इसे कहोगे कि भाई 11 सही 1/9% ज्यादा है, किससे ज्यादा है, हानि से ज्यादा है, तो ये आपका लॉस होगा और ये एक ज्यादा क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब लॉस क्या हुआ, 9 यूनिट का तो आपको क्या है, लॉस है, और प्रॉफिट क्या है आपको, तो आप कहोगे एक ज्यादा प्रॉफिट है तो 10 यूनिट का क्या है, आपको प्रॉफिट है। ठीक है भाई, देखो अगर मैं 11 से 1/9% 1/9 की बात करूं तो क्वेश्चन ने कहा कि जो लाभ है ना वो हानि से 11 से 1/9% ज्यादा है, तो किसके रेस्पेक्ट में दिया गया आपको, लो प्रॉफिट, तो आपने कहा हानि के, तो अब यह क्या होगा, आपका लॉस होगा। और ये क्या है जी, एक्स्ट्रा कितना ज्यादा आपके पास प्रॉफिट है, तो 9 यूनिट लॉस है तो इतना तो प्रॉफिट होगा ही, इतने यूनिट का, 1 यूनिट का एक्स्ट्रा होगा। तो 9 यूनिट का अगर लॉस है तो 10 यूनिट का क्या हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ जब आपने 717 रुपए में बेच दिया। अगर आपने 717 रुपए में बेच के 10 यूनिट का प्रॉफिट कमाया और 527 रुपए में बेच देने के बाद 9 यूनिट का नुकसान उठाया, तो 527 से जब आपने चेंज किया 717 रुपए में तो आपने कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया भाई, 717 रुपए से 527 रुपए से 717 रुपए में आपने दोबारा बेच दिया, तो कितना चेंज किया पैसे में, तो आपने कहा कि 190 रुपए का चेंज किया जी। कितने रुपए का चेंज किया, 190 रुपए का चेंज। यानी कि जब मैं 527 रुपए में सेल किया तो 527 रुपए में सेल किया वस्तु को, तो 9 यूनिट का नुकसान है। अब मैं 527 से 190 रुपए ज्यादा में बेच दिया तो मुझे 10 यूनिट का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। यानी कि पैसे में कितना बढ़ाया मैं, 190, तो यूनिट पे क्या इफेक्ट पड़ा, तो 9 यूनिट का तो पहले क्या हुआ होगा, नुकसान पूरा हुआ होगा, उसके बाद 10 यूनिट का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ होगा, तो टोटल कितना इंक्रीजमेंट हुआ जी, 19 यूनिट का। तो 19 यूनिट का मान कितना होगा, तो 19 यूनिट की वैल्यू होगी 190 रुपए, क्योंकि 90 रुपए ही इंक्रीजमेंट के कारण यूनिट में परिवर्तन आया जी। तो 190 रुपए। 1 यूनिट का मान कितना, तो आप कहोगे 1 यूनिट का मान है 10 रुपए। कितने रुपए है, 10 रुपए। अगर 1 यूनिट का मान 10 रुपए है तो इसका मतलब 10 यूनिट का मान क्या होगा जी, तो आप कहोगे कि 1 यूनिट का मान 10 है तो 10 यूनिट का मान कितना, 100 रुपए है। अब आप ये बताओ जी, 717 रुपए में बेचने पे आपको प्रॉफिट है कितने का, 10 यूनिट का, यानी कि 100 रुपए का, तो सीपी कितना रहा होगा, तो आप कहोगे कि जो सीपी होगा, सीपी 617 रुपए होगा। क्या होगा, तो आपका सीपी जो होगा वो 617 रुपए रहा होगा। बोलो जी, 717 रुपए में बेच दिया आपने तो प्रॉफिट है, और प्रॉफिट है कितने का, 10 यूनिट का, और 10 यूनिट का मतलब कितना, 100 रुपए, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो सीपी कितना रहा होगा, 717 माइनस प्रॉफिट हटा दिया आपने तो 617 रुपए आपका सीपी है। अब अगर वो सीपी पूछता आपसे तो आपका आंसर था 617 रुपए। और अगर आप आपसे पूछ लिया कि भाई आप एसपी निकाल लो अगर 10% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट चाह रही थी, तो इसका मतलब अगर अब मैं एसपी की बात करूं तो 617 रुपए पे आपको 10% के प्रॉफिट की आवश्यकता है। तो आपने कहा कि 10% का प्रॉफिट क्या होगा, 110/100 के, 0 से 0 कैंसिल, और अगर मल्टीप्लाई कर दो तो मल्टीप्लाई के बाद कितना होगा, 6787 और अपॉन कितना, 10, तो रिजल्ट होगा 678.7। ये आपका क्या होगा जी, एसपी होगा इस क्वेश्चन का। किस क्वेश्चन का, आपका एसपी होगा। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि अब आपके सवाल समझ में आया होगा। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और एक बार आप इस वीडियो को जरूर शेयर करो अपने साथियों के साथ में। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक वस्तु को 50% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य दोगुना हो जाता है तथा विक्रय मूल्य आधा हो जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि जो क्वेश्चन की कंडीशन है वो है क्या, कि भाई आपने एक वस्तु को 50% लाभ पे सेल आउट कर दिया। तो 50% का मतलब क्या होगा, मान लिया आपके पास जो वस्तु थी वो 100 रुपए की थी। कितने की थी, 100 रुपए की थी।
आपका सीपी क्या था, 100 रुपये था, और उसने आपने जो बेच दिया वो 50% प्रॉफिट पे बेच दिया भाई। तो इसका मतलब आपका एसपी क्या होगा, तो आपका जो एसपी होगा वो होगा 150 रुपये, 150 रुपीज। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ने क्या कहा गया कि यदि क्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाता है, यानी कि आपका सीपी डबल कर किया गया, तो सीपी अगर डबल कर दिया आपने तो आपकी कीमत क्या होगी, तो आपने कहा 200 रुपए होगी। क्या होगा नया सीपी आपका, तो नया सीपी आपका 200 रुपए होगा। और नया सीपी अगर आपका 200 रुपए है तो इसके बाद की कंडीशन आपको क्या दी गई कि भाई विक्रय मूल्य आपने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, आधा कर दिया। तो भाई 150 रुपए आपका पहला एसपी था, आपने इसे कितना कम कर दिया, तो आपने कहा कि कम कर दिया इसको कितना, आधा, बिल्कुल आधा कर दिया, तो इसका मतलब 75 कर दिया होगा। ठीक है जी। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ, यानी कि अब नया सीपी 200 रुपए है और नया एसपी 75 रुपए है, तो कितने का नुकसान हुआ जी आपको, तो आपने कहा कि अब 200 रुपए के सामान को 75 में सेल आउट करना, तो 125 रुपए का नुकसान है। माइनस का मतलब क्या है, नुकसान है, लॉस है, और कितने पे है जी, तो 200 रुपए पे है इंटू 100, तो आपका आंसर क्या हुआ जी, तो 2 से कितनी बार काट दिया, तो 62.5%। माइनस का मतलब है लॉस, और लॉस का मतलब क्या हुआ कि 62.5% का क्या है आपका हानि है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर है भाई। ऑप्शन बी आपका क्या है, आंसर है। बड़ा आसान सा सवाल था, कि बड़ा आसान सा सवाल था आपका। तो उम्मीद है कि आपने जिस तरीके से क्वेश्चन ने कहा आपने उसी से कर दिया भाई, उसी तरीके से, तो आपका आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ गया भाई। ठीक है जी। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए भाई एक और क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन, कि बड़ा आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है। आप ट्राई कीजिए भाई और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने की कोशिश करो। यदि बिक्री का मूल्य 3 गुना है और लागत मूल्य 2 गुना हो तो लाभ 65% हो जाएगा। मौजूदा लाभ परसेंटेज क्या है, मौजूदा लाभ परसेंटेज क्या है, ये निकालना भाई। ठीक, चलिए आप मैं समझा रहा भाई, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। पहले मैं इसका बेसिक समझा रहा, उसके बाद में आपको इसका दूसरा सवाल, दूसरा तरीका समझा रहा हूं। आपने कहा मान लिया एक आपका सीपी है और एक आपका एसपी है। ठीक है जी। आप कुछ भी मान लें इस तरीके से कि मान लिया सीपी आपका x रुपए है, सीपी कितना है x रुपए है, और एसपी कितना है मान लिया आपने y रुपए है। ठीक है जी। शुरुआत में मान लिया कि आपका सीपी कितना है x रुपए है और एसपी क्या है y रुपए है। अब आपने कहा यदि बिक्री का मूल्य 3 गुना कर दिया गया, यानी कि बिक्री मूल्य का मतलब है एसपी को आपने कितने गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया, तो इसका मतलब आपका सेलिंग प्राइस कितना हुआ, नया सेलिंग प्राइस कितना है, तो आप कहोगे कि नया सेलिंग प्राइस होगा 3y। और लागत मूल्य 2 गुना कर दिया गया, तो लागत मूल्य 2 गुना कर दिया गया, इसका मतलब क्या है कि आपने x को बढ़ा के कितना कर दिया, 2x कर दिया। तो यानी कि आपका नया सीपी क्या है, 2x है, और नया एसपी क्या है, 3y है। और ऐसी कंडीशन में जो आपका प्रॉफिट आया ना वो 65% है। वो कितने परसेंट है, 65% है। अब प्रॉफिट किस तरीके से होगा कि आप अगर 3y में से 2x घटाओगे तभी तो जाके 3y मतलब कि आपका प्रॉफिट होगा, है ना। और या मैं ऐसा कह सकूं कि अगर ये सीपी आपका 2x है तो सीपी पे अगर परसेंटेज की बात करूं, 2x पे परसेंटेज की बात करूं तो 65% लाभ है, तो क्या इस पे 65% का मतलब होगा कि इसका 165% ही एसपी के बराबर होगा, 3y के बराबर होगा। बोलो जी। अगर आपने 2x पे 65% का लाभ लिया तो इसका मतलब 2x इंटू 165/100, तो अब क्या है जी, ये एसपी है। 65% का लाभ लेने के बाद आपका एसपी क्या है, तो आप कहोगे एसपी 3y है, तो 3y के बराबर होगा। भाई अगर मैं आपको कहूं कि कोई भी वस्तु सीपी है, अगर 100 रुपए पे आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, 20 का प्रॉफिट हुआ, तो क्या कहोगे कि 120/100 कर लो जी आप, तो इसका मतलब 120 एसपी है आपका, है ना। अब प्रॉफिट 2x पे था कितना, 65% का, तो 165/100, तो ये आपका क्या होगा, एसपी हो गया। और एसपी कितना है आपका, 3y है। अगर ऐसा है तो आप इसे क्वेश्चन को सोल्व आउट करो जी, 5 से डिवाइड कर दो, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 5 से कितनी बार जी, 20 बार। अगर मैं 2 से कैंसिल आउट कर दूं तो कितनी बार जी, 10 बार। तो यानी कि x 33x बराबर किसके हुआ, 30y के हुआ। यहां से जो आपका निकल के आया
33x बराबर किसके हुआ 3y के। अगर कैंसिल आउट कर दूं तो भाई 3 से कैंसिल आउट करने के बाद ये 10 और ये कितना 11, तो 11y यानी कि 11x बराबर कितना होगा 10y के होगा। 11x बराबर क्या होगा 10y के होगा। तो x की बटे y क्या होगा, तो आप कहोगे कि वो होगा आपका 10 बटे कितना 11, यानी कि x की वैल्यू 10 यूनिट तो y की वैल्यू कितने यूनिट 11 यूनिट। अगर x की वैल्यू 10 यूनिट तो y की वैल्यू कितनी 11 यूनिट। अगर x की वैल्यू आपके पास 10 यूनिट है तो इसका मतलब यहां x रुपए ही आपका CP था, तो 10 रुपए या 10 यूनिट आप कह सके कि क्या था आपका CP है, और y क्या है SP है, तो इसका मतलब ये रिजल्ट कितना हुआ जी आपका 11 हुआ। कितना हुआ जी 11 हुआ। तो उसने कहा मौजूदा लाभ परसेंटेज क्या है। मौजूदा का मतलब है इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। क्यों, क्योंकि बाद का तो प्रॉफिट परसेंटेज 65% आपको दिया ही गया है। अगर दिया ही गया है तो शुरुआत में 10 यूनिट सीपी था और एसपी कितना है 11 यूनिट है, तो एक का प्रॉफिट हुआ कितने पे हुआ जी 10 पे हुआ, और इनटू 100 तो आपका रिजल्ट क्या हुआ, तो आप कहोगे कि 10% आपका रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है जी आपका 10% आपका रिजल्ट है इस क्वेश्चन का। तो ये आपका 10% क्या होगा इनिशियल प्रॉफिट होगा। बड़ा बेहतरीन सवाल था भाई, कि बड़ा बेहतरीन सवाल था। तो आपकी समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपने क्वेश्चन कर लिया। भाई आपने मान लिया कि कोई भी वस्तु का सीपी एक्स था और आपने उसे y रुपए में सेल आउट कर दिया। इसके बाद उसने कहा कि भाई अगर मैं बिक्री मूल्य को 3 गुना कर दूं, यानी कि सेलिंग प्राइस y को 3y कर दिया, और आपने लागत मूल्य यानी कि सीपी को डबल कर दिया, तो इसका मतलब सीपी 2x है और एसपी क्या है 3y है। और सीपी पे 65% का प्रॉफिट होगा जी। अब कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ 65% का। तो इसका मतलब है अगर मैं सीपी में 65% प्रॉफिट जोड़ दूं तो क्या वो एसपी के बराबर होगा। तो आपने भाई 2x पे 65% प्रॉफिट का मतलब होगा 165/100, क्योंकि 100% तो खुद वैल्यू होगी ही और 65% एक्स्ट्रा, तो 2x का 165% निकाल लिया तो वो SP 3y के बराबर होगा। और यहां से x और y का जो रेशो है वो 10:11 है, यानी कि x की वैल्यू 10 तो y की वैल्यू 11। अगर यहां x CP था 10 यूनिट और यहां y SP था 11 यूनिट, तो भाई 1 यूनिट का प्रॉफिट है 10 पे तो गुणा 100, तो 10% का क्या है आपको प्रॉफिट है। तो उम्मीद है कि सवाल आपकी समझ में आया होगा। मैं आपको इसे दूसरे तरीके से भी समझाने की कोशिश करता हूं, तो देखिए भाई हम दूसरे तरीके से इसे किस तरीके से सोल्व कर पाते हैं। चलिए भाई इसका मैं दूसरा तरीका आपको समझाता हूं। आराम से समझिए। मान लिया कि आपका एक सीपी है इनिशियल सीपी और आपका इनिशियल एसपी है, कुछ भी हो सके। यहां कोई सीपी था यहां कोई एसपी था, ठीक है साहब। आपने कहा कि अगर मैं सीपी को कितना कर दिया 2 गुना कर दिया और एसपी को कितना कर दिया 3 गुना कर दिया, तो तब जाके प्रॉफिट प्रॉफिट कितना है 65% है। मेरी बात ध्यान से समझिए। अगर मेरे भाई प्रॉफिट आपको 65% है, तो मान लिया कि मेरा सीपी 100 है और आपका प्रॉफिट 65% है, तो क्या 165 रुपए होगा या नहीं होगा बताओ जी। अगर मेरा सीपी 100 रुपए है और प्रॉफिट 65% का है, तो क्या मेरा एसपी 165% होगा या नहीं होगा। कब होगा, तो आप कहोगे कि तब होगा अगर 100 रुपए सीपी है और एसपी 165 है, तो 65% का प्रॉफिट हो चुका। लेकिन कब होगा, जब भाई एसपी आपने 3 गुना कर दिया गया होगा और आपने सीपी को 2 गुना कर दिया होगा, तब जाके 65% कराया होगा। तो इसका मतलब जो यहां एसपी होगा उसका 3 गुना ये एसपी रहा होगा, तो इसका मतलब यहां एसपी कितना रहा होगा, तो आप कहोगे कि यहां एसपी रहा होगा 55, क्योंकि 55 का ही 3 गुना 165 है। क्वेश्चन ने कहा जी यदि बिक्री का मूल्य 3 गुना है, तो जब आपने मान लिया कि 100 रुपए पे 65 का प्रॉफिट है, तो 165 का एसपी होगा। तो 165 एसपी कब आया, जब आपने एसपी को क्या कर दिया 3 गुना। तो 55 का 3 गुना ही तो 165 होगा, तो इसका मतलब इनिशियल एसपी क्या रहा होगा 55 रहा होगा। और आपने कहा कि लागत मूल्य को 2 गुना कर दिया गया। अगर लागत मूल्य को आपके पास लागत मूल्य कुछ भी था, जब आपने डबल किया तब 65% का प्रॉफिट है, तो इसका मतलब इनिशियल क्या रहा होगा सीपी, तो इनिशियल सीपी रहा होगा आपका 50, तभी तो डबल करके आपका नया सीपी क्या रहा होगा 100 रहा होगा। अब बताओ जी आप 50 रुपए सीपी है और 55 रुपए में सेल आउट कर दिया शुरुआत में, तो प्रॉफिट कितने का, तो आपने कहा 5 का। कितने पे जी 50 पे है और इंटू 100, तो आपका आंसर क्या होगा 10% प्रॉफिट। तो शुरुआती प्रॉफिट क्या होगा 10% होगा। लेकिन अगर मैं सीपी को डबल कर दूं और एसपी को ट्रिपल कर दूं, तो आपका नया प्रॉफिट कितना होगा 65% ही होगा। तो आपका आंसर होगा जी हां कितना 10%। तो चलिए बच्चे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए भाई एक और क्वेश्चन आपके सामने है। एक टीवी को 1040 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है, तो 950 रुपए में बेचने पर कितने परसेंट की हानि होगी।
यानी कि जब टीवी को आपने 1040 रुपए में बेच दिया तो प्रॉफिट कितने का है? 4% का है। अगर कोई किसी वस्तु का सीपी, अगर किसी वस्तु का जो सीपी है वो 100 यूनिट था, कितने यूनिट था? 100 यूनिट था, तो जब आपने उस पर 4% का प्रॉफिट लिया तो क्या उसकी कीमत प्रॉफिट के बाद 104 यूनिट होगी भाई? कितनी यूनिट होगी? 104 यूनिट होगी। तो आपका एसपी 104 यूनिट है 4% के प्रॉफिट के बाद, और आप कह रहे हैं कि आपका एसपी है कितना? 1040 है। तो इसका मतलब 104 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1040 रुपए होगी। तो एक यूनिट का मान कितना होगा? तो आप कहोगे एक यूनिट का जो मान है वो मान आपका कितना रहा होगा भाई? 10 रुपए रहा होगा। कितना रहा होगा? 10 रुपए रहा होगा। और अब आपके पास सीपी है कितना? तो 100 यूनिट है। तो एक यूनिट का बाद अगर 10 है तो आप यहां 10 से ही मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका इनिशियल सीपी क्या होगा? तो आप कहोगे इनिशियल सीपी तो 1000 रुपए होगा। कितने रुपए होगा? 1000 रुपए होगा। यानी कि अगर मैं 1000 रुपए की बात करूं तो ये ऐसी कीमत होगी जिस पर ना लॉस होगा और ना ही प्रॉफिट होगा। अब आपने कहा कि इसी वस्तु को आपने 950 रुपए में सेल कर दिया भाई। अगर कर दिया तो आपको नुकसान है या प्रॉफिट है? तो आप कहोगे 1000 रुपए की वस्तु को 950 में बेच दिया तो 50 रुपए का क्या है? लॉस है। और अगर लॉस 50 रुपए का है, कितने पे है जी? 1000 पे है, इंटू 100, तो आपका आंसर क्या होगा? तो 5% का क्या होगा जी? लॉस होगा। आपको कितने परसेंट का लॉस है इस सवाल में? तो कहोगे 950 रुपए में बेच देने के बाद आपको 5% का क्या है? लॉस है। क्या है जी? 5% का लॉस है। तो उम्मीद है कि ये सवाल आपकी समझ में आया होगा। ठीक है जी, तो चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए भाई एक और क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए जो नेक्स्ट कंसेप्ट होगा आपका, उस कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझने के लिए आपके सामने 2-3 आसान से क्वेश्चन है, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझ पाओ, नेक्स्ट कंसेप्ट को। तो चलते हैं भाई इस क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। एक टोकरी को 19.50 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 30% का लाभ होता है। 40% का लाभ कमाने के लिए उसे टोकरी किस कीमत पर बेची जानी चाहिए? भाई जब आपने टोकरी को 19.50 रुपए में बेच दिया तो प्रॉफिट कितने का है? 30% का है। यानी कि अगर मैं कहूं 30% का प्रॉफिट है तो 100% तो सीपी रहा ही होगा, तो 30% एक्स्ट्रा आपने प्रॉफिट लिया, तो इसका मतलब एसपी कितने परसेंट है आपका? 130% है। आपका एसपी कितना है? 130% है। और आप कह रहे हैं कि एसपी है कितना? तो आपने कहा कि एसपी कितना है? 19.50 रुपए है। तो इसका मतलब 130% की वैल्यू कितनी है? 19.50% है। अगर मैं यहां आपसे कहूं कि भाई इतने की है तो आपको प्रॉफिट निकालना कितना? 40% का। अगर प्रॉफिट 40% का निकालना तो इसका मतलब आपको वैल्यू निकालनी 140%, क्योंकि सीपी 100% तो होगा ही, 40% का प्रॉफिट होगा, तो आपको निकालना क्या है? 140% निकालना। तो 140% की वैल्यू क्या होगी? आप सबसे पहले यहां से 1% की वैल्यू बताओ कि 1% की वैल्यू क्या होगी। तो आप कहोगे 1% की वैल्यू होगी 19.5 बटे कितना? 130 के, इतना ही होगा जी। और अगर 140 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो आप यहां 19.5 बटे 130 गुना कितना? 140, ऐसा कर सको जी। और जी 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ। अगर मैं यहां बात करूं तो 0 यहां आ जी आपका 13 एकन 13, 13 पंजे 65। अब भाई यहां कितना बच गया? 10 होगा। तो 10 का मतलब 5 से काट दो तो 5 दूनी 10 और 5 दिया 15 और 2 से कितनी बार? 7 बार। तो आपका रिजल्ट कितना आया जी? 21 रुपये। यानी कि अगर आप 140% में बेच रहे उसको तो आपको प्रॉफिट के एसपी कितना रहा होगा वस्तु का? 21 रुपये रहा होगा। यानी कि अगर आप 40% का लाभ ले रहे, 100 से 40% ज्यादा पे बेच रहे, तो आपका एसपी क्या होगा? 21 रुपये होगा, जो आपका आंसर होगा। ठीक है जी। ये आप एक बात बहुत ध्यान से समझिए, इस प्रकार के सवाल में आप सबसे पहले क्या समझो, आप एक चीज बताओ कि आपने टोकरी कितने में बेच दी? 1950 रुपए में सेल कर दी। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से समझिए, जो चीज पहले हुई वो आप बटे में लिखो, जो चीज पहले हुई वो आप बटे में लिखो। अगर प्रॉफिट है तो 100 में जोड़ के, और प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो 100 में से घटा के। किस तरीके से? 1950 से पहली कंडीशन में क्या हुआ? 30% का लाभ हुआ। तो पहली कंडीशन में 30% का लाभ है तो क्या लिखेंगे? बटे में। और लाभ है तो 100 में जोड़ने के बाद तो कितना? 130। आपको बाद में किसकी जरूरत हुई? 40% के प्रॉफिट की, तो 100 में जोड़ के ही लिखेंगे प्रॉफिट। अगर लॉस की होती तो 100 में से माइनस करके। तो कितने परसेंट के प्रॉफिट की जरूरत है? 40% के। तो आप यहां कितने से मल्टीप्लाई कर दो? वो मल्टीप्लाई करोगे, जो बाद में हुआ उसकी मल्टीप्लाई आप ऊपर करोगे। तो यहां से कैंसिल आउट करने के बाद आपका रिजल्ट वही होगा 21 रुपए। तो आप इसे बड़ी आसानी से एक ही लाइन में भी सोल्व कर सकते हैं भाई, इस तरीके से। ठीक है,
तो उम्मीद है कि सवाल आपकी समझ में आया होगा भाई ये भी। तो चलते हैं मेरे बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए भाई एक और क्वेश्चन आपके सामने, बड़ा बेहतरीन सवाल है। जो लैंग्वेज मतलब कि जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की वो बड़ी बेहतरीन लैंग्वेज है। क्वेश्चन को पूरा का पूरा मतलब कि उलझा कर रखा हुआ है लैंग्वेज ने। तो किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश कीजिए। क्या है, एक निश्चित मूल्य पर आमों को बेचकर एक फल विक्रेता 20% का लाभ कमाता है। यदि वह 1 रुपये अधिक में एक आम बेचता, यानी कि यहां जितने भी आम थे उस पर उसने कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाया, 20% का प्रॉफिट कमाया। और यहां कहा कि अगर वो प्रत्येक आम को 1 रुपये अधिक कर देता, प्रत्येक आम की कीमत 1 रुपये बढ़ा देता, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट प्राप्त करता जी, तो प्राप्त कर रहा होगा 40% का प्रॉफिट। तो कह रहा पहले वाली कंडीशन में, यानी कि जब उसे 20% का प्रॉफिट हुआ तब एक आम का विक्रय मूल्य क्या रहा होगा। ठीक है जी, मेरी बात गौर से समझिए। अगर आपने कहा कि जितने भी आम हैं सबके सब आम पे 20% का प्रॉफिट है, तो इसका मतलब है हर एक आम पे भी 20% का प्रॉफिट होगा। अगर हर एक आम पे भी 20% का प्रॉफिट होगा तो 20% का मतलब क्या है, तो 20% का जो मतलब होगा वो होगा जी 1/5। यानी कि अगर पहले कीमत 5 रुपए प्रति आम थी तो आपने उस पर प्रॉफिट लिया कितना, 1 रुपए का। यानी कि अगर सीपी था शुरुआत में 5 रुपए प्रति आम, तो आपने उसे सेल आउट कितने में कर दिया, पहली बार जो सेल आउट किया आपने वो कर दिया 6 रुपए प्रति आम के रूप में सेल आउट कर दिया। 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया तो 5 रुपए प्रति आम की अपेक्षा 6 में बेच दिया, तो 1 का लाभ लिया 5 रुपए पे, एक आम पे ही, तो प्रॉफिट कितना हुआ 20% का, एक आम की बात हुई। अब आपने कहा कि अगर मैं प्रत्येक आम को 1 रुपया एक्स्ट्रा में बेच दूं, तो आप कहोगे कि भाई मैं 5 रुपए के सामान को 6 में तो सेल आउट कर ही रहा था, अब एक ज्यादा में सेल आउट करूंगा तो आपका नया एसपी क्या होगा, तो नया जो एसपी होगा वो होगा आपका 7 रुपए प्रति आम। यानी कि प्रति जो मैंगो है अब आपने 1 रुपये और बढ़ा दिया, 7 रुपए प्रति आम कर दिया। तो ऐसी कंडीशन होने के बाद आपका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितने का हुआ, 40% का हुआ। अब आप चेक करो क्या यहां आपको प्रॉफिट कितना है, तो आपने कहा कि 2 यूनिट का प्रॉफिट है, कितने पे है, 5 पे है, और इनटू कितना 100 है, तो इसका मतलब 40% का प्रॉफिट है या नहीं है, तो आप कहोगे बिल्कुल 40% का ही प्रॉफिट है। और अगर 40% का प्रॉफिट आया तो इसका मतलब यह हुआ कि शुरुआत में जो सीपी था वो 5 रुपए प्रति आम ही रहा होगा, और शुरुआत में जो आपका एसपी था वो 6 रुपए प्रति आम ही होगा। तो यहां आपका आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा 6 रुपए प्रति आम क्या है आपका एसपी है। क्या है जी, एसपी है। शुरुआती एसपी क्या है आपका 6 रुपए प्रति आम आपका नया एसपी होगा। कब, जब आपको 40% का प्रॉफिट हुआ होगा। उससे पहले एसपी क्या था, तो आपका आंसर होगा 6 रुपए प्रति आम आपका एसपी रहा होगा जी। ठीक है, तो बड़ा आसान सा सवाल था, केवल क्वेश्चन बेस ही है, आपको यहां से कंडीशन फॉलो कराना था कि भाई अगर 40% का प्रॉफिट को पूरा कर लिया तो इसका मतलब उसकी एक्चुअल में जो रेट थे वो 5, 6 और 7 ही थे। यानी कि पहले एसपी 6, बाद में कितना 7, और ऐसी कंडीशन में 40% का प्रॉफिट भी हो जा रहा, तो इसका मतलब है कि फिर पक्का आपका 6 रुपए ही आपका एसपी है। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए भाई एक और क्वेश्चन आपके सामने, बड़ा आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है। 150 रुपए से 300 रुपए के बीच के मूल्यों पर किताबें खरीदी जाती हैं और 250 रुपए से 350 रुपए के बीच के मूल्यों पर उन्हें बेचा जाता है, तो 15 किताबों पर अधिकतम लाभ क्या होगा। अब आप अधिकतम लाभ की कंडीशन को समझिए कि अधिकतम लाभ का मतलब क्या होगा। अगर मैं सबसे कम रेट पे किताबें खरीद लूं और सबसे ज्यादा रेट पे किताबें बेच दूं, तो तभी तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा भाई। अगर सबसे कम रेट पे किताब आपने ली और उसका मैक्सिमम प्राइस लेके आपने उसको बेच दिया, तो जो बीच का डिफरेंस है सबसे ज्यादा प्रॉफिट तब ही गेन कर पाओगे। तो इसका मतलब यह है कि आपने कहा कि आपके पास जो किताबें हैं वो 150 रुपए से लेकर 300 रुपए तक के बीच में आप कभी भी कोई सी भी रेट पे किताब खरीद सकते हैं। तो अगर मैं सबसे कम रेट पे ही किताबें ले लूं, 150 के हिसाब से ही किताबें ले लूं आपके, तो आप कहोगे कि और सबसे मैक्सिमम रेट पे ही बेच दूं, 350 पे बेच दूं, तो मैक्सिमम प्रॉफिट तभी होगा भाई। यानी कि अगर मैं सीपी की बात करूं कि सीपी कितना रखूं, 150 रखूं, और एसपी कितना रखूं, 350 रखूं, तो बताओ जी क्या इससे मैक्सिमम प्रॉफिट आपको हो पाऊगा, तो नहीं हो पाऊगा। आपने ली कितने में, 150 में, सेल आउट कितने में कर दी, 350 में, मैक्सिमम प्रॉफिट है भाई। मान लिया आपने 170 की ली होगी तो आपको प्रॉफिट कम होगा भाई। अगर 170 रुपए में लेने के बाद आपने 350 में बेच दिया तो तब भी आपको प्रॉफिट कम होगा। तो इसका मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट आपको इसी कंडीशन में होने वाला है। ठीक है जी। अब बताओ जी अगर मैं एक की बात करूं कि अगर एक ही किताब लूं
तो एक ही किताब पे प्रॉफिट कितना है, तो आप कहोगे कि 150 रुपए की किताब को 350 रुपए में बेच दिया, तो एक ही किताब पे प्रॉफिट कितना है जी, 200 रुपए है। और अगर एक ही किताब पे प्रॉफिट 200 रुपए है तो आपने कितनी किताबें खरीद ली जी, 15 किताबें, तो 15 किताबों पे आपका प्रॉफिट कितना होगा, तो आप कहोगे कि 15 दूनी 30, यानी कि 3000 रुपए का आपको प्रॉफिट होगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है जी, यहाँ 3000 रुपए है। क्या है, 3000 रुपए है। मैक्सिमम की बात कीजिए, आप ऐसा भी कह सको कि भाई 300 रुपए भी रेट हो सका था, लेकिन 300 रुपए में अगर आप बेचोगे और आप 350 में बेचोगे तो प्रॉफिट कहां ज्यादा होगा, तो 350 में। और क्वेश्चन ने केवल अधिकतम लाभ की बात की, तो अधिकतम का मतलब होगा सीपी सबसे कम रखो किताबों का और एसपी सबसे ज्यादा रखो। तो सीपी सबसे कम क्या है, 150, और आपका सबसे मैक्सिमम एसपी क्या है, 350। तब जाके एक बुक पे प्रॉफिट क्या है आपका, तो 200 रुपए। तो 15 बुक्स पे प्रॉफिट क्या होगा जी, 3000 रुपए आपका 15 बुक्स पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो उम्मीद है कि यह सवाल आपकी आसानी से समझ में आया होगा, क्योंकि बिल्कुल खत्म ही सवाल था तो भाई उम्मीद है कि यह सवाल आपकी समझ में बड़े अच्छे तरीके से आया होगा। ठीक है जी। तो जो आज का पार्ट है आपका, कि जो आज का पार्ट है वो आपने समझा, तो उम्मीद है कि आपने जो समझा होगा, उससे पहले मेरी प्रॉफिट की जो पहली वीडियोस हैं उनको जरूर आपने देख लिया होगा, जो कल आई हो और उससे पहले आई होगी वीडियोस। तो भाई आप जो हैं, अगर नहीं देखा आपने अभी तक का, तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिए, तभी आपको जो है क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, और आप अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने की कोशिश कीजिए भाई नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि जो अगले क्लास होगी वो भी अच्छी ही क्लास होगी। तो थैंक यू वेरी मच।